हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.3। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिए बच्चे, आपको यहाँ 6 पार्ट मेंशन्ड है। आपको 6 पार्ट को सबसे पहले तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंपली डिवाइड करके। ये तो इजी है, मालूम है सबको। अच्छा, आफ्टर देन हमें बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे आई ये किस टाइप के आए। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे कि हमारे डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप के होते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग है। आपको ये सारे टाइप की हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारे टाइप्स पढ़े थे एक डेसिमल एक्सपेंशन के, तो बस आपको यही बताने हैं। समझ आया? देन वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो पार्ट स्टार्ट तो करें, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है जी। चलो फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। दैट मीन्स हमें 100 से 36 को करना है डिवाइड। सिंपली करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे बच्चे 36 को। नहीं डिवाइड होगा, हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में डेसिमल लेते हैं तो उससे पहले हम जीरो लगा लेते हैं, तो पता है ना। ठीक है, देखो डेसिमल से एक जीरो लगा लिया, ये हो गया 100 3 जा 300, ये आ गया 60। क्योंकि डेसिमल लगाया तो हम एक जीरो लगा लेंगे, ये आ गया 600, 100 6 जा। ठीक है, हमारा आंसर आया 0.6। डेसिमल एक्सपेंशन में आया 0.6। अब बताइए बच्चे, 0.6 मतलब ये तो एक टाइम बाद टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब होता है बच्चे एक टाइम बाद खत्म हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा है बच्चे? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? समझ में आया? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो कि खत्म ही नहीं होते। और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो वो नॉन रिपीटिंग। समझ में आ जाएगा, करते जाएंगे जैसे जैसे। चलो पार्ट सेकंड है हमारा 1/11। डिवाइड कर लेंगे भाई 11 को 1 के साथ। 11 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे बच्चे। देखो जाएगा नहीं, डेसिमल लेना पड़ेगा, एक डिजिट है तो अभी भी नहीं जाएगा। तो जब हमें दो डिजिट को एक साथ लिखना होता है तो बच्चे हम एक जीरो और लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 100। अच्छा, आगे तो जीरो लगेगा ही क्योंकि वो डेसिमल से पहले तो हमें जीरो लगाना ही पड़ता है अगर वो सबसे पहले है तो। ठीक है, चलो 99 टाइम में जा सकता है। अगेन 1 बचा भाई, एक जीरो ले लेंगे, काम नहीं बनेगा, एक जीरो लगानी पड़ेगी। या दो डिजिट एक साथ लिखते हैं तो एक जीरो लगानी पड़ती है। 9 टाइम में अगेन 1 बचा, मतलब कि हमारा वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न क्या? 09 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चे आंसर आ जाएगा हमारा 0.09। और जो रिपीट हो रहा है उसको हम लिख देंगे, बार लगा देते हैं उस पे। जो पैटर्न हमारा रिपीट होता है हम उस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ बच्चे? देखो खत्म नहीं हो रहा, चलता ही जाएगा। ये कितने भी टाइम लिख लो, रिमाइंडर 1 आएगा। वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी बताइए बच्चे, रिपीटिंग है और नहीं है? रिपीटिंग है। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं और रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? चलो थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारा 4 होल 1/8। अब क्योंकि ये होल नंबर है, इसको सबसे पहले अपना p/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। करेंगे 8 4 32, 32 एंड 1 33, तो ये हो गया 33/8। अभी 8 का डिवाइड करना है 33 के साथ। करेंगे तो 8 का डिवाइड करेंगे 33 के साथ। अभी हो जाएगा ये, क्योंकि 8 4 32 होता है। 3 में से 2 गया 1। अभी डेसिमल लगाएंगे क्योंकि नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा लिया। 4 8 2 जा नहीं 8 1 जा 8, 2 बचा, जीरो लगा लेंगे। 8 2 जा 16, 4 बचा, जीरो लगा लेंगे। जीरो क्या? डेसिमल लगाया है तो हम उसके जीरोस लगा रहे हैं अगर हमें जरूरत लग रही है तो, है ना। ये आ गया 8 5 जा 40। देखिए बच्चे आंसर क्या आया हमारा इसका? 4.125। क्योंकि ये खत्म हो गया तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। बात खत्म।
है ना जी। अब समझ में आ रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो ही नहीं रहा, कुछ भी चलता जा रहा है। अब कुछ भी इन द सेंस मतलब कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो फोर्थ पार्ट देखेंगे बच्चे। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13, मतलब कि 13 का डिवाइड करना है 3 के साथ। 13 का डिवाइड करेंगे 3 के साथ, करेंगे भाई, डिवाइड नहीं होगा डेसिमल लगा लिया, ये आ गया 13 2 जा 26, 10 में 6 गया 4, अगेन 0, अच्छा आगे 0 लगाना भूल गए, 13 3 जा 39, 1 बचा, 0 लगा लेंगे, नहीं जाएगा, एक 0 और लगा लेंगे तो ये हो गया 00। अब ये जाएगा 13 7 जा 91, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 9 आ गया, 0 लगा लेंगे। अच्छा मैं इसको कंटिन्यू बच्चे यहाँ कर दूं, ये था 90 है ना, 13 से 6 टाइम में चला जाएगा, 13 6 78 होता है, क्योंकि 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 8 8 में 7 गया 1 बचा। ठीक है जी, अगेन 0 लगा लेंगे। अब किससे डिवाइड हो सकता है, 9 से, ये आ गया 117। ठीक है जी, ठीक है, 10 में 7 गया कितना बचा 3। ठीक, अब देखो यहाँ 3 मतलब वही स्टार्ट से स्टार्ट हो गया, अब वही पैटर्न रिपीट होने वाला है, दैट मीन्स हमारा इसके आगे रिपीटिंग पैटर्न चलेगा, तो इस पे लगा लेंगे पूरा 2 से बार। समझ में आया ना, देखो यहाँ 3 आ गया, 0 लगाएंगे, फिर आगे 26 लिखेंगे, 2 टाइम में जाएगा, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया वापस से, है ना। तो आंसर हमारा क्या आया बच्चे, 0.23079, और उस पे भी हमारा क्या लगेगा, बार। जो नंबर रिपीट होता है हमारा उस पे बार लगता है। क्लियर है, आंसर में हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस अब बताओ रिपीटिंग है या नहीं, तो रिपीटिंग बिल्कुल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा 2/11। ठीक है, दैट मीन्स हमें 11 का डिवाइड करना है 2 के साथ, करेंगे तो जब हम 11 का डिवाइड 2 से करेंगे, भाई देखो कहाँ 11 और कहाँ 2 नहीं जाना है, डेसिमल लगा देंगे, एक 0 लगा लेंगे, 11 बन जाए 11। ठीक है जी, अच्छा आगे 0 लगा लेंगे, 10 में से 1 गया 9, 0 लगा लेंगे, 11 8 जा 88, 2 मतलब वही स्टार्ट हो गया देखो 2 के साथ, तो यहाँ से 1818 वही सेम रिपीट होने वाला है, तो हम लगा देंगे भाई, आंसर आ गया हमारा 0.18 पे क्या लगा लेंगे, बार, क्योंकि 18 रिपीटेड टाइम पे है, 18 पे लगा लेंगे बच्चे बार। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि 18 हमारा बार बार रिपीट होना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ सकता है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हुआ भैया ये तो, प्लस इसमें रिपीटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग रिकरिंग आप कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलो 6 पार्ट है हमारा इसका। 6 पार्ट है बच्चे 329/400, मतलब कि 400 का 329 से करना है डिवाइड, कर लेंगे तो 400 का डिवाइड करेंगे बच्चे 329 के साथ। देखिए जी, नहीं जाएगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 लगा लेंगे, अभी 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 जा 32 होता है, तो 32 00, अच्छा आगे 0 लगाना बार बार भूल जाते हैं हम, लेकिन आप नहीं भूलेंगे, 0 9, अगेन 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाता है, ये आ गया 1 0 0, अभी एक 0 और लगा लेंगे, देखो 4 2 जा 8 ही रहेगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, यहाँ से बचेगा 2 0 0, अगेन 0 लगा लेंगे, 4 5 जा 20 हो जाता है, और ये हो गया खत्म इसके साथ। आंसर आ गया बच्चे हमारा 0.8225, करेक्ट है, खत्म हो गया, दैट मीन्स आंसर भी हमारा आ गया टर्मिनेटिंग। क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, क्या डाउट रह जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड देख लें बच्चे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, you know that 1/7 is equal to 0.142857, जिससे कि बार है, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are?
without actually doing the long division? If so, how? बच्चे देखो, हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, जिसपे कि लगा हुआ है बार। ठीक है, आपको नेक्स्ट 2/7, 3/7, 4/7, अरे कितने हैं, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकालनी है। मैम सिंपल है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में करके तो आए, 7 का 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी डेसिमल में आंसर आएगा वो हो जाएगा, है ना। कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि भैया मतलब डिवाइड करना ही नहीं है, अब तो डिवाइड ही नहीं करना, अब क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन ने मना कर दिया, तो मैम फिर आप ही बता दो। ठीक है भाई, हम बता देते हैं। देखो, हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2, कोई डाउट भाई, 1/7 इंटू 2 करेंगे तो 2/7 ही हुआ, है ना जी। और देखो 1/7 का हमारे पास वैल्यू है 0.12, आई मीन 142857, तो 1/7 का वैल्यू लगाया इंटू 2 कर लिया। तो भाई डिवाइड करने के लिए तो मना किया है, मल्टीप्लाई करने के लिए तो कहीं मना नहीं किया ना, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। तो सिंपली 0.142857 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, जो भी आंसर आएगा वही हमारे 2/7 का वैल्यू होगा, है ना। सिंपल करेंगे बच्चे, 0.142857 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 2 के साथ, तो आंसर आता है 0.285714, क्योंकि इस पे बार था तो इस पे भी बार होगा, है ना। कोई गलत बात नहीं है ना, समझ में आ गया ना। चलो थर्ड वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 1/7 इंटू 3, है ना। और 1/7 का वैल्यू है 0.142857 इंटू 3, इस पे बार है। जब इस 0.142857 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारा बच्चे आंसर क्या आना है 0.428571, इस पे भी बार है भाई, बार लग रहा है तो हम बार ही लगाते जाएंगे। ठीक है, चलो 4/7 को हम लिख सकते हैं भाई 1/7 इंटू 4, 1/7 का वैल्यू है 0.142857 इंटू 4, 57 इंटू 4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो बच्चे आंसर आएगा 0.571428, क्योंकि बार चल रहा है तो हमें बार लगाने में क्या ही जाता है ना। चलो फिफ्थ देख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 5, 1/7 का वैल्यू है 0.142857 इंटू 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आंसर आएगा बच्चे 0.714285, उस पे भी लग जाएगा बार। क्लियर है। चलो सिक्स वाला अगर हम देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 6, है ना। और देखो 1/7 का वैल्यू 0.142857 इंटू 6 लिख सकते हैं, है ना जी। इस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो आंसर आ जाना है 0.857142, ये भी लग गया बार, है ना जी। सिंपल, बिना डिवाइड किए हमारा आंसर आ गया, मतलब इन सारे डिजिट्स का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, express the following in the form p upon q where p and q are integer and q must not be 0। देखिए बच्चे, आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अभी तक क्या किया था कि p अपॉन q में दिए हुए हैं, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर रखा है ना। बट इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है और उसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इजी है ये भी, कैसे कर सकते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट देख ले। देखिए बच्चे, हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 0.6 पे बार, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में समझ में आ जाएगा तो सेकंड थर्ड पार्ट इजी हो जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम x इजिकल टू लेट कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे लेट x इजिकल टू, हमारे पास x है, लेट सपोज 0.6 पे बार, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमने ये किया।
सिंपली मार्क कर लेंगे इसको अपने इक्वेशन 1 के नेम से। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चे, जितने डिजिट पे बार होता है उतने टाइम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ एक डिजिट पे बार है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को 10 के साथ। अगर 2 डिजिट पे होता तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 100 के साथ। 3 डिजिट पे बार होता तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 1000 के साथ। मतलब जितने डिजिट पे बार उतने नंबर ऑफ जीरो से हम कर लेते मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसे हटा दो, क्योंकि हमारे यहाँ एक डिजिट पे बार है तो एक की जीरो काम कर जाएगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, स्टेप में लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। 10 के साथ कर लेंगे बच्चे इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 0.6 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर के सट जाएगा तो हो गया 6.6 पे बार। ठीक है, बार लगा लो या 6 ऐसे ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मार्क कर लो इसको इक्वेशन 2। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने x इज इक्वल टू लेट कर लिया। आफ्टर देन जितने डिजिट पे बार है उतने नंबर ऑफ जीरो से हमने कर लिया इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। 2 स्टेप इजी है और तो कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अब हम सिंपली लास्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। बच्चे हम इक्वेशन 2 को बस इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे और हमारा 0.6 को हम पी अपन क्योंकि फॉर्म में अब लिखने लग जाएंगे। बस अब कुछ नहीं करना। देखो इक्वेशन 2 में यहाँ है 10x जिसमें से माइनस करेंगे इस साइड का x इज इक्वल टू यहाँ पर है 6.6, बार लगा लो मत लगाओ, माइनस यहाँ कर देंगे 0.6 माइनस। करेक्ट है जी। 10 में 10x माइनस x कर लेंगे 9x इज इक्वल टू 6.6 में से माइनस कर लेंगे भाई 0.6, ये हो गया 0, ये हो गया 6, मतलब 6.0 या फिर आप कह लो 6। x इज इक्वल टू आ गया 6/9, सिंपल करो इसे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 2/3, लिख दिया p अपन क्यू के फॉर्म में, है ना जी, सिंपल। ठीक है, चलो तो सेकंड वाला पार्ट देख लें इसका। सेकंड वाला पार्ट है हमारा 0.47। यहाँ रिमेम्बर इट 7 पे बार है, मतलब एक डिजिट पे बार है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो भी हमें नंबर दिया उसको x के साथ कर लेंगे लेट। तो लेट x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0.47, जहां 7 पे बार है मार्क कर लेंगे इसको अपना इक्वेशन 1। करेक्ट है। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, बच्चे किससे करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो क्या 100 से नहीं, बार हमारा एक ही डिजिट पे तो मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो के साथ, मतलब कि 10 के साथ। करेक्ट है, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.47 इंटू 10 कर लेंगे, डेसिमल इधर खिसक गया तो हो गया 4.77, मतलब 7 रिपीटेड टाइम है, 7 पे हमारा बार चल रहा है, ध्यान रखना है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, बार हटा दो, 7 पे हमारा बार चल रहा है। मार्क कर लेंगे इसको अपना इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, सिंपली लिखेंगे नाउ, कर लेंगे अपना इक्वेशन 2 में से माइनस अपना इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है यहाँ 10x माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पर है 4.77 माइनस 0.47। यहाँ 47 क्यों 77 क्यों लिखा बच्चे, देखो यहाँ 2 डिजिट है ना, तो हम यहाँ 2 ही डिजिट बना ले, 7 तो रिपीटेड टाइम है, कितने भी बार लिख लो, है ना, इसीलिए करेंगे। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू, देखो जी 7 में 7 गया 0, 7 में से 4 गया 5 6 7, 3 बचा, यानी यहाँ आ गया 4। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और 4.3 आ गया, है ना, पीछे का 0 हम इंक्लूड नहीं कर रहे। x इज इक्वल टू हो गया 4.3/9। ठीक है, डेसिमल रिमूव करके एक 0 लगा लेंगे, कटेगा तो है ही नहीं, आंसर आ गया हमारा 43/90, हो गया हमारा p/q की फॉर्म में सिंपली। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देख लें इसका।
बच्चे थर्ड पार्ट है हमारा 0.001, जहां की 001 पे बार है। ठीक है, लेट कर लेंगे अपने इसी नंबर को। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.001, फिर आप बार बार लिख लो 001, रिपीटेड टाइम है, ऐसे लिख लो। मार्क कर लो भैया इसको इक्वेशन भैया इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे अब बच्चे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? कितने डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए? 3। तो ये हो गया 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो बच्चे हो गया 1000x इज इक्वल टू, ये हो गया डेसिमल 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा 1 2 3, यहाँ आ गया 1.00 करके, तो सिर्फ 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट। ठीक है, सिंपली अब इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें इक्वेशन 1। कर लेंगे बच्चे, 1000x में से x गया 999x इज इक्वल टू 1 में से माइनस करना है 0.001, पॉइंट लगा लो, 001 माइनस करना है, तो यहाँ सब पे लगा लो 0। 10 में से 1 गया 999, 0.999, 0.999, x इज इक्वल टू 0.999 अपॉन 999, डेसिमल हटेगा 3 डिजिट पे क्या आ जाएगा? जीरोस लग जाएंगे। देखिए जी, 999 बन जाए 999 और ये जाएगा हमारा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन, मतलब 0.9 बार समझ लो, इन द फॉर्म p अपॉन q। आपको इसको p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आफ्टर देन क्या, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अच्छा ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें 0.9 बार को p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम एज वैसे ही लिख लेंगे। देखो, हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, मतलब कि हमारा 0.9 पे बार है, ध्यान रखिएगा। लेट कर लेंगे बच्चे इसको इक्वेशन 1। ठीक है, आफ्टर देन क्या, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। बच्चे हमें इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, 100 से, 1000 से? 10, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो हमें एक जीरो का यूज करना है ना। तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो देखो, ये हो जाना हमारा 10x इज इक्वल टू, एक डेसिमल इधर खिसक गया तो ये हो गया 9.99 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मार्क कर लो बच्चे इक्वेशन 2। करेक्ट है। चलो, आफ्टर देन क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है हमारा इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 क्या है? 10x, 10x में से x माइनस करेंगे 9x इज इक्वल टू 9.9 में से 0.9 माइनस कर लेंगे, ये आ गया सिर्फ 9। x इज इक्वल टू आ गया 9 अपॉन 9, जिसको हम लिख सकते हैं 1। x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 1। अब देखिए, डेसिमल फॉर्म में ये था 0.99999 और x इज इक्वल टू यहाँ तो सिर्फ 1 आया है, तो मतलब थोड़ा सा तो सरप्राइजिंग है। इसको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस कर लो, कैसे है सरप्राइजिंग भाई। देखो, 0.99999 क्या हुआ इसका? अगर हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा तो 1 अपॉन 1 आया, है ना। तो 0.999 है। अब देखो बच्चे, जैसे 6.6666 है तो हम इसको लिख लेते हैं 6.67, सेम एज 0.999 है तो हम इसका एक डिजिट खिसका लेते हैं ना लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.00, लाइक ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना जी। तो इसलिए ये हो गया सिर्फ 1। समझ में आ गया? चलो, वैसे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, प्लीज मैं आपको बार बार डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि एग्जाम बेस्ड है या ये नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमें क्योंकि एक्सरसाइजेस में था तो करना था। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे,
What can the maximum number of digit can be in the repeated block of a digit in a decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. देखिए बच्चे, सिंपली आपको 1 upon 17 का डिवाइड करना है और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट हमारे आफ्टर देन रिपीट हुए हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट पे बार लग रहा है वो आपको पूरा परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, सिंपली तो यहाँ हमें डिवाइड करने के लिए बोला ही गया है तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप एक जगह 17 का टेबल लिख लेना, क्योंकि न जाने डिवाइड कितना लंबा हुआ। 17 का टेबल होगा तो जल्दी हो जाएगा ना, करके करेंगे। 17 का 1 के साथ नहीं जाएगा, 0 पॉइंट मतलब डेसिमल लगा लिया। अभी भी नहीं जा सकता, एक 0 लगा लेंगे, ये हो गया। 100 बच्चे कितने टाइम में जा सकता है? 5 टाइम में। 17 8 जा 17, 5 जा 85, 10 में से 5 गया, 5 9 में से 8 गया, 1 0 लगा लेंगे। अब बच्चे 150 कितने टाइम में जा सकता है? 8 टाइम में। 136, 10 में 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब 0 लगा लेंगे। 140 बच्चे 8 टाइम में जाएगा, 136 आ जाना है। 10 में 6 गया 4, सिंपल। नेक्स्ट 0 लगा लेंगे। अब ये 40 कितने टाइम में जाएगा बच्चे? 2 टाइम में। कितना आएगा? 34। डिवाइड कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 गया, 6 बचा। 0 लगा लेंगे बच्चे। अब ये जाएगा हमारा 3 टाइम में, जो कि होता है 51। देखा टेबल लिखने का फायदा। 10 में से 1 गया 9, 0 लगा लिया बच्चे। अब ये जाएगा हमारा 5 टाइम में। अभी रिपीट हो रहा है क्या? मतलब जहां 1 आ जाए उसके बाद रिपीट होगा, मतलब जहां से जो भी नंबर आ जाए तब। ये आ गया 5 टाइम में 85, 5 बचा। 0 लगा लेंगे बच्चे। अब ये 50 कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में। 34 आ गया। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 0 लगा लेंगे। 160 कितने टाइम में जाएगा बच्चे? 9 टाइम में। कितना आ गया? 153, 7 बचा बच्चे। यहाँ कंटिन्यू कर लू, 7 बचा है ना। 0 लगा लेंगे। अब ये 70 कितने टाइम में जा रहा है हमारा? 4 टाइम में। 68 आ गया। 2 बचा, अगेन 0 लगा लेंगे। ये 1 टाइम में जाएगा। 17 आ गया। 3 बचा, 0 लगा लेंगे। अभी कितने टाइम में जाएगा? अगेन 1 टाइम में। 17 आ जाएगा। 10 में 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 लगा लेंगे। 130 बच्चे कितने टाइम में जाएगा? अभी देख लो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो अभी तक रिपीट हो रहा हो, दैट मीन्स हमें अभी कंटिन्यू करना है। 7 टाइम में कितना आएगा? 119। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 बच्चे। 110 कितने टाइम में जा रहा है? 6 टाइम में, दैट इज 102। 8 आ गया, 0 लगा लेंगे। 4 आ जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, मतलब 68। 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में 6 गया 1, 0 लगा लेंगे भाई। 120 कितने टाइम में जाना है? 7 टाइम में। 119, 1 आ गया, फाइनल खत्म हो गया। देखो स्टार्टिंग में यहाँ 1 ही तो था, अब यहाँ से मतलब ये पूरा सेम रिपीट होना है। मतलब कि हमारा आंसर क्या आया बच्चे इस पूरे पे बार? देखा कितना लंबा क्वेश्चन गया। आंसर आ गया 0.0588239411747 पे बार। करेक्ट है, ये था सिंपली हमारा आंसर। चलिए जी, 6th क्वेश्चन देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, लुक एट several example of rational number in the form p upon q where q must not be 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? देखिए बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ऐसे रेशनल नंबर देने हैं p अपॉन q की फॉर्म में जिसके की कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन 5, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, 1 के अलावा। 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 9, नहीं 7 अपॉन 11, लाइक इस टाइप से कुछ जिनका की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उनमें और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपको ऐसे रेशनल नंबर देने हैं। अच्छा, वो रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो वो टर्मिनेट भी हो जाए। जब उनको डेसिमल एक्सपेंशन में हम कन्वर्ट करें तो वो टर्मिनेट भी हो जाए, मतलब कि खत्म भी हो जाए। वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए। अच्छा ठीक है, जब वो हमने ऐसे एग्जाम्पल लिखे तो हमने क्यू के अंदर कुछ प्रॉपर्टी यूज किया क्या? मतलब करके दिखाते हैं हम। देखो
कुछ ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो वो हो गए 4/5 ले सकती हूँ मैं, 7/6 ले सकती हूँ मैं, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 11/10 ले सकती हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या ले सकती हूँ बच्चे, मैं बताऊंगी कि मैं ऐसे क्यों ले रही हूँ, मतलब अपने मन से आपके दिमाग में ऐसे कैसे आ जाएंगे कि वो टर्मिनेट हो जाएं। इनका कॉमन फैक्टर देख लो पहले, आप चेक कर लो, 1 ही है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और मैं क्या ले सकती हूँ, 9/8 ले सकती हूँ, ठीक है, बहुत है। ऐसे रेशनल नंबर ले लिए सबसे पहले मैंने जिनका की कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख लो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्या, जब हमने इनका डिवाइड किया, 4 का डिवाइड करूं 5 से, ये सारे टर्मिनेट भी होने चाहिए, 4 1 जा 4, डेसिमल लगाएंगे, 4 2 जा 8 एंड 2 4 5 जा 20, मतलब ये आ गया 1.25। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आंसर आएगा बच्चे 1.4, इसको डिवाइड करके देखोगे आंसर आएगा बच्चे 1.1, इसको 9 का 8 से डिवाइड करके देखोगे आंसर आएगा बच्चे 1.125। देखो सारे के सारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ना। मैम आपने तो कर दिया, हम कैसे बताएंगे भैया कि ये वाले रेशनल नंबर ही टर्मिनेटिंग है, हमारे माइंड में कहां से आ रहे हैं। देखो बच्चे, मैंने यहाँ क्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करी, वो क्या, मैंने 2 या तो 2 ले सकते हो आप, या 2 का कोई भी पावर, मतलब आप 2 पे कोई भी पावर लगा दो, 2 की पावर 1 देख लो, 2 1 2 होता है, 2 की पावर 2 देख लो, 4 ले सकते हो आप क्यू में, 2 की पावर 3 ले लो, 8 ले सकते हो, मतलब 2 की कोई पावर, या तो 2 या 2 की कोई पावर, या फिर कोई भी नंबर 5 हो, या कोई भी 5 की पावर हो, या फिर कोई भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तब भी चलेगा, ठीक है। मतलब 2 ले सकते हो, 2 की कोई पावर ले सकते हो, मतलब 2 की कोई भी पावर लगा के जो आंसर आया, 5 ले सकते हो आप, कोई भी 5 की पावर ले सकते हो, अदरवाइज इनका कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो आप क्यू में। जब आप ऐसे नंबर क्यू के अंदर मतलब कि डिनोमिनेटर के अंदर लगाते हो बच्चे, तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो टर्मिनेटिंग ही आता है, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो भाई हमने यहाँ कुछ ऐसे रेशनल नंबर दे दिए जिनका की कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। हमने उनमें डेसिमल जब एक्सपेंशन उनको कन्वर्ट किया तो वो टर्मिनेटिंग भी हो गए, और हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो 7th क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे। 7th क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। भैया सीधा सीधा आपको कोई भी 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जिसका की जो कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो, और नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं हो, ऐसे आपको कोई भी एग्जाम्पल लेने हैं। भाई मैं अपने मर्जी से कुछ भी ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, आंसर डिफर आ सकते हैं सबके, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, बस पैटर्न याद रखो। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, कुछ भी लिख लो, 0.10, अगेन 2 0 लगा दो, 3 0 लगा दो, 4 बार 0 लगा दो, 5 टाइम्स 0 लगा दो। ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा है, मैंने ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखी है बच्चे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक कोई भी 2 7 लिख लो, 0 लगा दो, अगेन 7 लिख के 2 0, मतलब लास्ट वाला नंबर लिख के 2 0, लास्ट वाला नंबर लिख के 3 0, अगेन 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल 0.93, कुछ भी लिख लो आप, 0 लगा दो, 3 0 0 3 0 0 3 4 टाइम 0। भैया देखो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहे, और क्या नॉन रिकरिंग है मतलब कि पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। पैटर्न रिपीट उसे बोलते हैं सेम टू सेम नंबर बार बार रिपीट हो, या सेम नंबर का रिपीट हो रहा है, बार बार 0 बढ़ बढ़ के आ रहा है ना, तो इसको हम पैटर्न के अंदर इंक्लूड नहीं करते, करेक्ट है बच्चे। चलो 8th क्वेश्चन देख ले बच्चे, हमारा 8th क्वेश्चन है, find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। बच्चे देखिए हमें यहाँ पे 5/7 और 9/11 के बीच में 3 irrational numbers बताने हैं। irrational number इजी है बताना, देखो जी
ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एग्जांपल लेके बता चुकी हूँ। अच्छे से ध्यान रखिएगा प्लीज बच्चे। अगर आप इस चैप्टर पे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लो। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत जरूरी होते हैं बच्चे कि हम वहां से सारे कंसेप्ट को पहले ही पढ़ के आते हैं, दैट इज वाई। ओके चलो, 5/7 और 9/11 को इरेशनल में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल, डिवाइड कर लो इन दोनों का। ठीक है, जब हम 5 का डिवाइड 7 से करेंगे, देखो तो हमारे पास आंसर आएगा 0.714285। ठीक है, जिसपे कि बार लग रहा है। और हम जब 9 का डिवाइड 11 से करेंगे तो देखिए बच्चे 0.81 जिसपे कि बार लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से डेसिमल के बाद से 2 डिजिट पिक कर लेंगे। एक हो गया 71, एक हो गया 81। अब 71 और 81 के बीच में देख लो कितने सारे नंबर है ना? इनमें से कोई भी नंबर उठाओ। 72 ले लिया, 0.72, 0.75 ले लिया, 0.79 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिए। ठीक है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बनाना है। क्या कर दो बस, 0, 2 डबल 0, 2 3 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। लो बन गया भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना जी? आंसर सबके डिफर आ सकते हैं, मैं इधर भी बता रही हूँ। देखो और कोई ले लो, 750, अगेन 5 डबल 0, 5 3 टाइम्स 0, 5 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। क्लियर है? और ले सकते हो आप 0, चाहिए तो पूरा नंबर भी ले लो, 7900, 79 3 टाइम्स 0, 79 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। क्लियर है? 71 और 81 के बीच में कितने सारे नंबर हैं? आपको 3 इरेशनल नंबर के इन दोनों में से बताने थे, आपने बता दिए। क्लियर है जी? चलो 9th क्वेश्चन पे मूव कर लें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। बच्चे आपको इन पांचों पार्ट्स में रैशनल है या इरेशनल, सिंपल आपको वो बता के देना है। ठीक है जी? चलो, रैशनल क्या होते हैं? सबसे पहले जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, प्लस अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन में है तो वो टर्मिनेट होने चाहिए। क्लियर है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने चाहिए। ठीक है, और इरेशनल क्या क्या होते हैं बच्चे? पाई हो गया, अनकंप्लीटेड स्क्वायर रूट हो गए, अनकंप्लीटेड मतलब जिनका कि स्क्वायर रूट नहीं बन रहा हो। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हमारे किस में आते हैं? इरेशनल में। क्लियर है? चलो तो बस फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। देखिए बच्चे फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 23। क्या 23 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। जब अनकंप्लीटेड स्क्वायर रूट है दैट मीन्स ये क्या है बच्चे? हमारा इरेशनल। क्लियर है? अंडर रूट 225, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चे? मतलब कि कंप्लीटेड स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स ये क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर। कंप्लीटेड स्क्वायर रूट मतलब रेशनल नंबर, है ना जी? नेक्स्ट क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन में है लेकिन ये खत्म हो गया एक टाइम के बाद, दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट हो गया तो भैया ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर। टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट नहीं भी हो रहा तो वो फिर हमारा रिपीटिंग जोन में होना चाहिए, है ना? देखो नेक्स्ट है 7.478, 478 एंड सो ऑन, मतलब कि हमारा 478 रिपीटिंग टाइम पर है ना? 7.478 बार है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग जोन पर भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये भी हमारा क्या है? रैशनल। नेक्स्ट देखेंगे 1.10, 100, 100, भैया ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, दैट मीन्स ये क्या है? हमारा इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? तो बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।